हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार आपके सामने यूपीएससी के फुल सिलेबस के साथ आया हूँ। मैं आप लोगों को यूपीएससी का जीएस और सीसेट दोनों पोर्शन कराऊंगा और पूरा का पूरा बैच हमारा फ्री होगा। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा और उसका एक एक डाउट क्लियर कराया जाएगा। शुरुआत में सीसेट से कर रहा हूँ और एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको जीएस पोर्शन भी कराने लग जाऊंगा। 2021 आप लोग मेरे भरोसे रह सकते हैं, मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा 2021 के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा आप मुझ पर भरोसा बनाए रखना और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना और शेयर करना। ठीक है, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपने बारे में और क्लास शेड्यूल बारे में सब कुछ बताऊँगा, लेकिन कुछ क्लास करने के बाद, ताकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा हो जाए। क्लियर हो गया? तो आज मैं आपको सीसेट की फ़र्स्ट क्लास प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ और सीसेट की फ़र्स्ट क्लास जो होगी वो होगी हमारी डायरेक्शन टॉपिक पे। डायरेक्शन सीसेट का एक ऐसा टॉपिक जिसमें लगभग 2 से 4 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे और मैं दावा करता हूं अगर आपने मेरी क्लासें अटेंड की होंगी तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है 2 से 4 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा साथ बनाए रखिए और भरोसा रखिए। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन में क्या होता है, कैसे बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। ये होता है आपका ईस्ट, इस साइड होता है आपका वेस्ट, इधर होता है आपका नॉर्थ और इधर होता है आपका साउथ। आपसे गए नॉर्थ ईस्ट तो ये वाला जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक, आपसे कहे नॉर्थ वेस्ट तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। आपसे कहे साउथ वेस्ट तो ये साउथ वेस्ट हो गया। साउथ ईस्ट से कहेगा तो ये साउथ ईस्ट हो गया। पहले तो आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको दूसरा डायग्राम ये क्लियर होना चाहिए। ये नॉर्थ है और नॉर्थ में अगर आपका मुंह नॉर्थ की तरफ है, आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो आपसे मुड़ने के लिए क्वेश्चन कहेगा तो इधर राइट होता है मुड़ने के लिए और इधर जो है लेफ्ट होता है। क्लियर हो गई बात? सेम यहाँ पे ईस्ट था ये, और अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। आपको ये चीज़ आनी चाहिए बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो इधर से जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और अगर इधर से कहेगा तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंगल की बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री का होता है। ऐसे ही सारे के सारे रूल फॉलो हो जाते हैं डिग्री के हिसाब से। क्लियर हो गया? ये अगर आपको बेस क्लियर है इतना डायग्राम, तो अब आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। आप इन 2 डायग्रामों से डायरेक्शन और डायरेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ गर्ल वॉज गोइंग
टूवर्ड्स वेस्ट, then she turn left, then she turn (90° in clockwise direction. क्लियर। फिर उसने क्या है, इन विच डायरेक्शन वॉज सी गोइंग नाउ। ये आपसे क्वेश्चन है और ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ईस्ट दिया है, सेकंड नॉर्थ दिया है, थर्ड वेस्ट दिया है और फोर्थ जो है वो नन ऑफ दीज दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गर्ल वॉज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, देन सी टर्न लेफ्ट, देन सी टर्न 90° इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द इन विच डायरेक्शन वॉज सी गोइंग नाउ। क्लियर है। तो वो क्या कह रहा है, देखिए अ गर्ल वॉज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, सबसे पहले वो कहाँ गई है, वेस्ट में गई है। तो ये उसका, देखिए ये होता है ना डायरेक्शन का खेल, ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लो तो वेस्ट कहाँ को, यहाँ को, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया मैंने, इसका वेस्ट कहाँ को हो गया, यहाँ को। फिर क्या कह रहा है, वेस्ट जाने के बाद सी टर्न लेफ्ट। आप अपना पिछला डायग्राम चेक कीजिए, उसमें अगर वेस्ट में लेफ्ट में जाते हैं तो कहाँ को जाएंगे, यहाँ को, तो सी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट हो गए, सी टर्न लेफ्ट, देन सी टर्न 90°। अब फिर 90° हुए, तो 90° का मतलब आप लेफ्ट में जाने के बाद 90° जब मूव करोगे तो यहाँ को कर दोगे, ये, क्योंकि राइट से 90° घूमे, 90° का एंगल बन गया है। फिर क्या कह रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वॉज सी गोइंग नाउ। तो अब आपकी फाइनल डायरेक्शन क्या हो गई, तो आपकी फाइनल डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट। क्लियर हो गया, ये जो है आपका आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम बस यहीं पे आती है कि आप 90° जो घूमे, आप इधर को क्यों नहीं घूमे, तो उसने क्या रखा है कि क्लॉकवाइज घूमे, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमना होता है आपने। ठीक है, ये था क्लॉकवाइज, इसीलिए हम जो है ऐसे ना जा करके ऐसे आ गए, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के चक्कर से ऐसा हुआ है। क्लियर हो गया। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने आपसे पहले बोला है, देवेश कुमार सी सेट पढ़ा रहा है, आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में आ चुका है, और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। एक बात याद रखना, यूपीएससी अपनी लैंग्वेज में फंसाता है, इस यहाँ से ड्यू वर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो पहली लाइन समझिए, अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। एक पर्सन था, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्थ कहाँ को जाना होता है आपको, ऊपर को, और कितना गए हो आप, 12 किलोमीटर। ये आप चले गए यहाँ से, कितना गए, 12 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये आपका ए है, इसके बाद आप कहाँ पहुँच गए, बी पे पहुँच गए 12 किलोमीटर कवर करने के बाद। देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। अब आपके लिए ईस्ट कहाँ को होगा, यहाँ को, तो आप कितना गए, 15 किलोमीटर। तो पॉइंट सी पे आप पहुँच चुके हो। फिर क्या कह रहा है, ये वाला पूरा हो गया, आपको ईस्ट पे गए। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। अब आप पीछे को लौट रहे हो, कितना, 19 किलोमीटर। कहाँ को जाना है, वेस्ट को जाना है। तो यहाँ के लिए वेस्ट कहाँ होगा, इस साइड को। तो अब आ जाओ 19 किलोमीटर। मैं ऐसे चल के आया, 15 किलोमीटर ये चल गया, मुझे जाना था 19 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर और आगे बढ़ना होगा। तो देखिए और आगे बढ़ गए, ठीक, यहाँ से यहाँ तक
डी तक कितना हो गया, सी से लेकर डी तक 19 किलोमीटर, लेकिन बी से डी तक कितना बचा, केवल 4 किलोमीटर, क्योंकि 15 किलोमीटर पहले था। क्लियर। एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब आप क्या कर रहे हो, 15 किलोमीटर साउथ जा रहे हो, साउथ मतलब अब नीचे को आओगे तो साउथ चले गए कितना, 15 किलोमीटर। तो यहाँ से कहाँ पहुँच गए, पॉइंट ई पे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक बी से लेके ए तक 12 किलोमीटर था, तो इसको इससे ज्वाइन करा दे रहा हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक 12 बन गया और पूरा आए हम 15, तो ये कितना रह गया, केवल और केवल 3 किलोमीटर। जो ये होगा वो ये भी होगा, तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे। अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू होगा, इसको पॉइंट दे दो, ओ दे दो, ए ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ओ मतलब 4 का स्क्वायर, ई ओ मतलब 3 का स्क्वायर, देन ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9, तो ए हो जाएगा हमारा रूट का 25। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। अब आप बताइए, क्या सीसेट में ये क्वेश्चन 2016 में आया और आप एग्जाम में बैठे होते, क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, है ना सीसेट इजी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको खुद लगेगा सीसेट कितना इजी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, यानी कि बी की लोकेशन कहाँ है, ए के नॉर्थ में है। तो करते हैं, देखिए ये एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, बी इज नॉर्थ ऑफ ए, बी क्या है, ए के नॉर्थ में, यानी कि बी ऊपर होगा और ए क्या होगा, नीचे होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, और सी कहाँ पे है, ए के ईस्ट में, यानी कि यहाँ पे। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर, ए बी 5 किलोमीटर है एंड ए सी 12 किलोमीटर है। द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन बी एंड सी, तो आपको इसकी शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है बी और सी के बीच की। क्लियर, निकालते हैं। देखिए अभी ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और मैं वादा करता हूँ आपसे, आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। BC निकालना है आपने, तो BC इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देन BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB मतलब 5 का स्क्वायर, AC मतलब 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, तो यहाँ से BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। फाइनली सॉरी BC 169, तो BC कितना हो जाएगा हमारा 13 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड वाला। क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन। देखिए यूपीएससी कितने सिंपल क्वेश्चन पूछता है, सीसेट बहुत इजी होता है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2016 में आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन X was driving a place where all roads can either north south or east west forming a grid. Roads are at a distance of 1 kilometer from each other in a parallel. देखिए वो कह रहा है कि एक पर्सन है, वो एक ऐसी जगह ड्राइव कर रहा है जहाँ पे रोड जो है पैरेलल है, इस टाइप से है। एक रोड अगर ये नॉर्थ साउथ ले लें तो ये रोड है, ठीक, ये दो रोड पैरेलल हैं, और साथ ही साथ अगर ईस्ट वेस्ट लें तो ये रोड पैरेलल गई है, और ये क्या कर रही है, एक ग्रिड का फॉर्मेशन कर रही है। साथ ही साथ इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, वो 1 किलोमीटर है। क्लियर। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है ही स्टार्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स ड्राइव 3 किलोमीटर। वो वहाँ से स्टार्ट कर रहा है जहाँ पर 2 रोड इंटरसेक्ट करती हैं। तो सपोज कर लो उसने यहाँ से स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद वो कितना गया, 3 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ गया,
ये पहुंचा दिया हमने इसको 3 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ पे ए पे, पहले ओ पर था, अभी कितना पहुंच गया 3 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। फिर उसके बाद कहाँ गया 3 किलोमीटर वेस्ट गया। अब यहाँ से 3 किलोमीटर वेस्ट गया तो मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 किलोमीटर वेस्ट हो गया, ये इसकी बी कंडीशन हो गई। यहाँ भी कितनी कवर की इसने डिस्टेंस 3 किलोमीटर। एंड 4 किलोमीटर साउथ, अब कितना गया है साउथ में, कितना गया 4 किलोमीटर साउथ, मतलब इधर नीचे को आया होगा तो कितना चला गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 ये था और 1 ये हो गया, कितना चला गया। सी पॉइंट पे पहुँचने के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको सी से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तो कह रहा है किस रूट का यूज करोगे। तो देखिए सी से स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि हमें यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ से ऐसे जाना होगा इधर, ये तो देखिए कितना गए हम यहाँ से, ये इधर जाने में 3 किलोमीटर। कहाँ को गए हैं, ईस्ट को गए हैं, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर ईस्ट जाना होगा। फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे डी पे, फिर डी से हमें कहाँ पहुँचना है, ओ पे। तो ओ कितना है यहाँ से, देखिए इसके बराबर ही तो होगा, तो 1 किलोमीटर है ओ, तो हमें कितना जाना है 1 किलोमीटर जाना है। और ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर मतलब नॉर्थ को जा रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ को जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर ईस्ट 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी 2015 में आ रखा है। देखिए क्या कह रहा है, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच 1 किलोमीटर। शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट का है आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर। सेकेंड का है दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। थर्ड का है दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। फोर्थ है दे गो ऑन विदाउट एनी मीटिंग। तो देखिए पहले वो ये कह रहा है कि शाहिद और रोहित जो है एक पॉइंट से चलना स्टार्ट होते हैं लेकिन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, सबसे पहले एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है। सपोज कर लीजिए शाहिद इधर को गया और रोहित जो है इधर को गया। शाहिद और रोहित स्टार्ट हो गए एक पॉइंट से, उसके बाद एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गए। फिर क्या कह रहा है आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट। शाहिद क्या हो रहा है लेफ्ट में टर्न हो जा रहा है। तो सपोज करो इसने यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो अब ये क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट में जो है ये शाहिद क्या करेगा अपने लेफ्ट में 1 किलोमीटर के लिए मुड़ जाएगा, ये टर्न हो गया ठीक। लेकिन जब ये 1 किलोमीटर कवर कर गया रोहित, तो रोहित क्या कर रहा है, रोहित ऑलवेज टर्न राइट। रोहित क्या करेगा, रोहित अपना राइट जाएगा। तो रोहित का राइट अगर इधर को है तो इसका राइट ये हो जाएगा, ये रोहित चला गया, पहले इधर से आया फिर अपने राइट टर्न किया, यहाँ आ गया। अब वो कह रहा है कि आपको मीट करना है या फिर देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए अगर रोहित 1 किलोमीटर इधर आ जाए तो यहाँ पहुँच जाएगा, वैसे ही शाहिद 1 किलोमीटर इधर आ जाए, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद तो सबकी डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज हो जानी है, फिर से ये मुड़ जाए तो 1 किलोमीटर ये आ गया, ऐसे ही 1 किलोमीटर ये आ गया, इधर भी इसने 1 किलोमीटर कवर की। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे से मीट कर गए। तो मीट करने में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की 1 2 3, सेम इसने 1 2 3, यानी कि ये मीट कर रहे हैं और मीट करते टाइम इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है 3 किलोमीटर। तो सेकंड ऑप्शन देखिए दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो जो है आपके मिल जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2019 में आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर 3 टाउन्स, पी क्यू और आर 3 शहर हैं। द थ्री डिस्टेंस बिटवीन
ये 3 नहीं होगा, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 60 किलोमीटर। ठीक है, P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 80 किलोमीटर, P और R की डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर है। अब कंडीशन दे रखी है Q इज द बेस्ट ऑफ P, Q जो है P के वेस्ट में है। तो देखिए इसका मतलब अगर P इधर होगा तो Q पक्का यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे दी है बाद में देख लेंगे। एंड R इज इन द साउथ ऑफ P, और R क्या है, P के साउथ में है, यानी कि R कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर हो गई बात, ये तो क्या है, Q इज द वेस्ट ऑफ P, ये तो कर दी कंडीशन। फिर R इज इन द साउथ ऑफ P, कर दी कंडीशन डायग्राम में। फिर कह रहा है ऊपर देखिए, वो कह रहा है कि P और Q कितना है, 60 किलोमीटर है, यहाँ पे 60 लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, P और R देखिए 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। तो डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R देखते हैं, ये निकाल लेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, QR स्क्वायर इक्वल टू, ये सीधे लिख दो, QR इक्वल टू अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर कितना है, 60 का स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर कितना है, 80 का स्क्वायर। खोल दो इसको, तो 6 जा 36, 8 8 जा 64, तो कितना हो जाएगा ये दो जीरो ऐसे ही रहेंगे, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 10,000 का किसका रहेगा फिर, 100 का। तो QR कितना आ गया, 100 किलोमीटर निकल के आ गया हमारा। क्लियर हो गया। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपका CSET क्वालिफाई हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा टाइप कंप्लीट कर देंगे। अगली वीडियो में जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कुछ हम प्रीवियस ईयर और लगाएंगे। बेस मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में, तो आप मेरे नंबर 8006752160 पर डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा और कोई भी डाउट होगा तो आपको वहाँ से क्लियर भी कराऊंगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना। अभी हम GS की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लेना।